वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंपनी में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 44 गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रेमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहला रूल है प्रोस्पेक्टस को फ्रेम करने का कि जो भी प्रोस्पेक्टस है कंपनी की होल पिक्चर को या कंपनी में जो भी इन्वेस्ट करा है वो उसकी होल पिक्चर को यहाँ पे शो करना पब्लिक के लिए, या जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे उनको कंपनी का एक बैकग्राउंड बताना, ये प्रोस्पेक्टस का मेन पॉइंट यहाँ पे है, मेन फोकस इनका रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रेजेंट होल पिक्चर। होल पिक्चर यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना कंपनी के बारे में, कंपनी के एग्जिस्टेंस के बारे में। एज द पब्लिक इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, जब पब्लिक इन्वेस्ट करती है मनी को कंपनी के अंदर, यानी कि जब भी पब्लिक इन्वेस्ट करती है तो पब्लिक को इस तरीके से प्रोस्पेक्टस शो करना जो कंपनी के एंटायर नॉलेज दे सके और कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बता सके। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो डिस्क्लोज यानी कि शो होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, द प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रेजेंट बिफोर द पब्लिक द होल पिक्चर ऑफ द कंपनी। कंपनी को प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए और कंपनी को अपने बारे में पूरा उसके अंदर एक डिटेल दे देनी चाहिए, जिससे जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इजीली वो चीज़ समझ में आ सके। सबसे पहले मटेरियल फैक्ट की बात करते हैं। मटेरियल फैक्ट यानी कि बड़े बड़े जो कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं या कंपनी में पहले हुए चेंजेस या फिर आने होंगे चेंजेस, उसके लिए यहाँ पे मटेरियल फैक्ट बताना बहुत ज़रूरी है। तो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना, ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटेड नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी के नेचर से रिलेटेड जितने मटेरियल फैक्ट है उनको डिस्क्लोज करना, ये पॉइंट इसमें आएगा। और ऐसा जो फैक्ट है, जितने भी फैक्ट है, बातें हैं, वो ट्रूली होनी चाहिए, सही बातें होनी चाहिए कंपनी के बारे में, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का नेम, कंपनी का किस तरीके से वर्क है, कंपनी किस तरीके से बनी है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी ट्रूली एंड एक्यूरेटली शो यानी कि डिस्क्लोज होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। तो मटेरियल फैक्ट एकदम प्रॉपर्ली सही होना चाहिए, जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट, यानी कि कुछ ऐसी बात नहीं छुपाई जानी चाहिए या किसी चीज़ को गलत नहीं बताया जाना चाहिए, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी है। इट शुड नॉट कंटेन एनी मिस स्टेटमेंट if the statement is misleading in the form of in context which it is included। untrue and misleading statement नहीं होना चाहिए, not contain, यानी कि होता रखा है मिस स्टेटमेंट, कोई बात छुपाना या कोई बात गलत बताना, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, अनट्रू नहीं होनी चाहिए, और एक तरीके से कोई भी कंपनी की बात है वो एज इट इज़ पब्लिक जब इन्वेस्ट करे तो उनको पता होनी चाहिए, कोई बात गलत नहीं होनी चाहिए और छुपाई जानी नहीं चाहिए। ये इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टस को फ्रेम करते वक्त कंपनी को ये बात ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डिस्क्लोज के बारे में बता रखा है कि कुछ भी चीज़ भूलनी नहीं है जो इन्वेस्टर को मिसलीड कर सके। इन्वेस्टर मिसलीड नहीं होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इन्वेस्टर मिसलीड होगा तो यहाँ पे कंपनी प्रॉपरली इन्वेस्टर को ग्रैब भी नहीं कर पाएगी, इन्वेस्टर कंपनी से जुड़ भी नहीं पाएगा, और अगर इन्वेस्टर मिसलीड होगा तो यहाँ पे डिस्क्लोज प्रॉपरली तरीके से नहीं होने की वजह से ही होता है। तो एक तरीके से जो प्रॉपरली अगर देखा जाए डिस्क्लोज होना चाहिए, कोई भी चीज़ भूली नहीं जानी चाहिए। इट शुड नॉट ओमिट एनी मैटर विच इज़ इंक्लूडेड कैलकुलेटेड टू मिसलीड द इन्वेस्टर। उसके बाद है सप्रेशन द फैक्ट, यानी कोई चीज़ गलत बताना या मिसलीड करना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सप्रेशन ऑफ फैक्ट विल मेक अ प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, कोई बात अधूरी बताना, पूरी ना बताना, कोई बात किसी प्रेशर में गलत बताना, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ इंक्लूजन ऑफ ए सच फैक्ट माइट अफेक्ट इन्वेस्टर डिसीजन टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर, ये इन्वेस्टर को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोस्पेक्टस में बता रखा है कि डिविडेंड पे करेंगे रेगुलरली, लेकिन कुछ बातें पूरी नहीं बताई जाती, आधी बात बता के छोड़ दी। इसमें ये मेंशन नहीं है कि डिविडेंड वाज पेड आउट पास्ट रिजर्व एंड एक्चुअली द कंपनी वाज इंकरिंग लॉसेस, देयरफॉर द स्टेटमेंट वाज हेल्ड एज मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अब अगर कंपनी ने बता दिया कि डिविडेंड पे करना है रेगुलरली, पेइंग डिविडेंड रेगुलरली होगा, लेकिन कंपनी पेड आउट कर रही है
रिजर्व में से और एक्चुअली कंपनी लॉस गेट कर रही है, तो ये स्टेटमेंट मिसलीड हो जाएगा। जो बात है उसी चीज़ को बताना और जो बात नहीं है उसको ना बताना, यही स्टेटमेंट में होना चाहिए। यानी कि जो चीज़ प्रॉपर्ली उसको ढंग से शो करना, ये इज़ नॉट सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। अगर जो चीज़ ढंग से जो चीज़ हो रही है उसको शो नहीं करा गया और गलत तरीके से बताया गया तो उसको फैक्ट का सप्रेशन कहते हैं। यानी कि फैक्ट को गलत बताना होता है और इसको मिसलीड कहते हैं, यानी कि प्रॉस्पेक्टस गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो जो भी चीज़ है कंपनी को जो बतानी है वो प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। हमेशा कंपनी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉस्पेक्टस बनाया जाए तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए और एक तरीके से सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए जिससे प्रॉस्पेक्टस मिसलीड हो। तो जो भी फैक्ट है वो प्रॉपर्ली बताना और ऐसे फैक्ट ना छुपाना जो इन्वेस्टर के डिसीजन को ख़राब करता हो। तो ये बात गोल्डन रूल में बताई गई है। तो प्रॉस्पेक्टस बनाते टाइम कंपनी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब प्रॉस्पेक्टस होता है इन्हीं को हम यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रेमिंग का प्रॉस्पेक्टस कहते हैं।